एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 1.4 एक्सरसाइज का है, इस क्वेश्चन में आपको कुछ रैशनल नंबर्स दिए गए हैं और विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको इस बात को स्पष्ट करना है कि इन रैशनल नंबर्स में से कौन कौन से रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है और कौन कौन से रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो इसे करने के लिए हम थ्योरम 1.5 का यूज़ करने वाले हैं। अगर आपने थ्योरम 1.5 का वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि पहले आप वो वीडियो देख लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है 13/312 तो इसमें आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई नहीं करना है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.5 हमें इसका जो डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम फाइंड करना है, यानी कि कुछ ऐसा 13 डिवाइडेड बाय 3125 का हम करेंगे एलसीएम। तो चलिए रफ में उसे करते हैं एलसीएम। 3125 5 6 30, 2 बचा, 1 बचता है, 5 2 10 and 5 5 25। Now 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25 and 5 2 10, 5 5 25, again 5 5 25। सो यहाँ हम लिख सकते हैं 5 का पावर में 1 2 3 4 5 टू द पावर 5। तो इतना करने के बाद हमें यह लिखना है कि सिंस denominator is in form of 5 to the power m, hence it is terminating। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है 17/8। तो यहां पर 8 का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो 8 का एलसीएम हो जाएगा 2 to the power 3। अगेन वही स्टेटमेंट सेम। सिंस डिनोमिनेटर is in form of 2 to the power n, hence it is terminating। क्वेश्चन नंबर 3। 64/455। तो 64 जो कि न्यूमरेटर है उसे रख देता हूँ मैं ऐसे ही, और 455 का आप अगर एलसीएम फाइंड करोगे, रफ में आप एलसीएम फाइंड कर लेना। मैं यहाँ पर एलसीएम सीधा लिखता हूँ इसका 5 × 7 ×
13. Since there are 7 and 13, also in denominator, hence denominator is not in the form of 2 to the power n into 5 to the power m. Therefore, it is non-terminating. अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 15 by 1600, क्वेश्चन नंबर 4। सो यहाँ पर हम 15 by 1600 के लिए लिखूंगा मैं 2 to the 4 to the 8 to the 16, और उसके बाद बचता है 100। तो 100 के लिए मैं लिखूंगा 2 into 2 into 5 into 5। Alright, 2 to the 4 to the 8 to the 16, 2 to the 4 and 5 5 is 25, 25 4 is 100, तो हो गया 1600। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 15 upon 2 to the power 1 2 3 4 5 6 multiplied by 5 to the power 2। तो यहाँ पर हम स्पष्ट देख रहे हैं कि ये 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में है, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। लिखूंगा मैं यहाँ पर सिंस denominator is in form of 2 to the power n into 5 to the power m, hence it is a terminating decimal expansion. Question number 5, that is 29 by 343, 29 upon 343। तो हम यहाँ पर 29 को तो एज इट इज रख देंगे, डिवाइड बाय 343 को हम लिख सकते हैं 7 to the power 3। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ये ना तो 2 के फॉर्म में है ना तो 5 के फॉर्म में है, इसलिए ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को शो करेगा। लिखूंगा मैं यहाँ पर सिंस देयर आर 7 is in denominator, hence it is not in the form of 2 to the power n into 5 to the power m, therefore it is a non-terminating डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है
और 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक का जो है ये सवाल आप खुद से सॉल्व करोगे। इनका सॉल्यूशन भी आपको क्वेश्चन 1 से लेकर के 5 तक के जैसा ही होगा। और अगर आपसे ना सॉल्व हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसका सॉल्यूशन डेफिनेटली प्रोवाइड कराऊंगा। तो बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, राइट down the decimal expansion of those rational number in question number 1 above which have terminating decimal expansion। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने रैशनल नंबर देखा उसे उसके डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया है। तो इसको करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा था क्वेश्चन नंबर 1, 13/3125, इसे उसके डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 13/5 ये तो आया था। अब इसके बाद एक थोड़ा सा यहाँ हम लोग अप्लाई करेंगे एक तरीका, दैट इज मैं कर दूंगा 2⁵ नीचे मल्टीप्लाई और 2⁵ ऊपर मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें पता है कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो उसमें 5 और 2 दोनों रहेंगे। और दूसरा बात आपको ध्यान रखना है कि 5 के ऊपर में पावर जो भी रहेगा वही सेम पावर 2 के ऊपर में देना है और वही नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आप जब ऊपर वाला सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 416 डिवाइड बाय 10⁵। तो इस तरह से मुझे मिलेगा 0.00416। दिस इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस रैशनल नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज 17/8। तो यहाँ हो जाएगा 17/2⁵। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, जल्दी से बोलिए आप। बिल्कुल वीडियो को पॉज करके आप खुद से कोशिश करें बनाने का। 2⁵ है तो ऑब्वियस सी बात है हम 5⁵ नीचे लेंगे तो हम 5⁵ ऊपर भी लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2125 और नीचे आएगा 10⁵। So our decimal expansion will be 2.125. Since question number 3 हमारा नॉन टर्मिनेटिंग था, इसीलिए हम उसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की जगह पर क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 टर्मिनेटिंग था। तो 15/1600 ये हमारा क्वेश्चन था, हो जाएगा 15/2⁶ मल्टीप्लाइड बाय 5⁵। तो देखें यहाँ पर 2⁵ और 5⁵, 2 और 5 तो है, लेकिन 2 का पावर डिफरेंट है और 5 का पावर भी डिफरेंट है। तो इसे हमें करना होगा सेम। तो हम कुछ ट्रिक्स अप्लाई करेंगे। 2⁴ करता हूँ मैं, 2⁶ था, मैं 2⁴ कर देता हूँ, तो मेरे पास 2 निकल जाता है और उस 2 को मैं ऐसे लिखूंगा 2⁵ मल्टीप्लाइड बाय 5⁵ है तो 5⁵, ठीक है। 2⁴ है, ये मैं ऐसे ही एज इट इज लिखूंगा यहाँ पर। और आपका यहाँ पर देखें 5⁵2 दैट इज 25 एंड 2⁵2 दैट इज 4, 25 × 4 दैट इज 100। हमारा तो यहाँ तक ठीक है। अब इसे मैं इस तरह लिखूंगा, देखें मैं यहाँ लिखूंगा 5⁴ मल्टीप्लाइड बाय 10⁵, और ये जो 5⁴ लिखा हूँ मैं नीचे, इसी को मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा। तो इस तरह से मेरा ये नंबर आ जाएगा 9375 डिवाइडेड बाय 10⁶।
तो हो जाएगा हमारा 0.009375। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5। 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग था। क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज 23 अपॉन 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2। तो इसे मैं कैसे लिखूंगा? 23 अपॉन 2 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 2 दोनों के पावर डिफरेंट हैं। तो हमें करना क्या है, देखें, 2 टू द पावर 3 जो कि है, रहने दें इसे ऐसे ही, और इसके साथ ही साथ 5 टू द पावर 2 इसे भी रहने दें। और एक चीज़ मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 2, ठीक है। और यही सेम नंबर मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई करूँगा, 5 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2, और इससे मेरा आएगा 11,500 डिवाइड बाय 10 टू द पावर 5। इस तरह से आ रहा है 0.1150। ये हमारा आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है 6 अपॉन 15। इसे मैं लिख सकता हूं, जब ये कटेगा 3 टू 6, 3 5 15, 2 अपॉन 5, तो नीचे अगर 2 मल्टीप्लाई करता हूँ 10 के फॉर्म में आ जाएगा, और ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज 4 बाय 10, दैट विल बी 0.4। एंड द लास्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर, it is question number 8. That is question number 9, the last one. 35 divided by 50. 5 7 ja 35, 5 10 ja 50. That will be 7 by 10, and we will get 0.7. That's it. सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया सॉल्व। इस क्वेश्चन में मेन हमें यही देखना है कि नीचे में आपका 10 आ जाए किसी भी तरीके से। इससे क्या होगा कि आपका जो पॉइंट में है कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारे इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है, और ये हमारे इस पूरे चैप्टर का आखिरी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स have decimal expansions as given below। कुछ डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास दिए गए हैं। In each case decide whether they are rational or not। तो इन तीनों को आपको जज करना है, डिसाइड करना है कि ये तीनों रैशनल नंबर फॉर्म कर पाएंगे या नहीं। तो इसके लिए हमें करना क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है 43.12345678 और गौर करने वाली बात यह है कि इसके बाद कोई डॉटेड लाइंस नहीं है, यानी कि कोई इस तरह से नंबर नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब कि यहीं पर ही आपका जो है नंबर ख़त्म होता है। तो जब नंबर ख़त्म हो जाते हैं, पॉइंट के बाद डिजिट्स ख़त्म हो जाते हैं, तो समझ जाना है आपको कि वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को शो करने वाला नंबर है। तो मैं यहाँ लिखूँगा, सिंस this number has a terminating decimal expansions, it is a rational number of the form P upon Q, and Q is of the form to the power n into 5 to the power m।
नाउ क्वेश्चन नंबर 2, चूँकि देखिए इसमें इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन ही खत्म होता है, ये रिपीटिंग नहीं है, इसलिए ये एक रैशनल नंबर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, दैट इज 0.1201200 एंड 1 2 3 4 4 0, फिर 1 2 फिर 5 0। इस तरह से ये जीरोस का नंबर जो है बढ़ते जा रहा है। तो इस तरह इसका मतलब कि ये रिपीटिंग तो शो नहीं करता है। तो लिखूंगा मैं द डेसिमल एक्सपेंशन इज neither terminating nor recurring, therefore the given number, हम लिखेंगे यहाँ से the given number is an irrational number। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है 43.12345678 और उसके ऊपर में बार है। ये जो बार है इसका मतलब ये है कि 9 के बाद अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा, उसके बाद और दोबारा वही सेम नंबर रिपीट होगा। इसका मतलब ये भी क्या होगा, एक नॉट रैशनल नंबर होगा, यानी कि ये भी एक रैशनल नंबर नहीं होगा, ये एक इरैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिख नहीं रहे हैं, ये आपके खुद के लिए छोड़ रहा हूँ मैं इसे, कि आप इसे इसी तरीके से सेंटेंस बना करके लिख लेना यहाँ पर। और मैं आपकी जानकारी के लिए बोल दूँ कि ये एक इरैशनल नंबर होगा, ये एक इरैशनल नंबर होगा। रीज़न मैं आपको बता दिया, क्योंकि इसके डिजिट्स यहाँ रिपीट हो रहे हैं, इसलिए एक इरैशनल नंबर होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने 1.4 के बारे में पूरा बात कर लिया, और ये 1.4 एक्सरसाइज डिपेंड है, बेस्ड है थ्योरम 1.5 के ऊपर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।